दोस्तों, दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त शिक्षकों की बेहतर तैयारी के लिए आज हम पर्यावरण विषय से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इन्हीं सब बिंदुओं से आपकी परीक्षा में प्रश्न उठाए जाएंगे और ऐसे ही प्रश्न हमने अपने मॉडल पेपर में भी सम्मिलित किए हैं। हमारा कंप्लीट नोट्स जिसमें प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, दक्षता मॉड्यूल सॉल्यूशन, मॉडल पेपर, सब्जेक्ट वाइज नोट्स सब इंक्लूड है, आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमसे 7631314948 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे पीडीएफ नोट्स आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिए जाएंगे। अगर आप हार्ड कॉपी चाहते हैं तो प्रिंटेड नोट्स आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए पोस्टल एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। तो आइए बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पर्यावरण विषय में हमारे आसपास के सभी कुछ सम्मिलित होते हैं। इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे 3 से लेकर के 5 तक के पर्यावरण से पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ क्वेश्चन विज्ञान से भी होते हैं। क्लास 6 to 8 के विज्ञान को आप देख लेंगे, ये सफिशियंट रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि पृथ्वी का जो 1/3 भाग है वह स्थल मंडल है। 1/3 का मतलब 33% होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट 29% भाग जो है वो स्थल मंडल है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पृथ्वी का 29% हिस्सा जिस पर जीव जंतु रहते हैं, बाकी सब जो है जल मंडल है। यानी वो चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, चाहे वो प्रशांत महासागर हो, हिंद महासागर हो। कुल 7 महासागर हैं जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं, ढके हुए हैं। मात्र 29% भाग पर हम घर बनाकर रह रहे हैं। ये पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाका है, जहाँ जीव जंतु आबादी मौजूद है। अगला है पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ एक तंत्र का निर्माण होता है। हम लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कोई जो है मांसाहारी होता है, कोई शाकाहारी होता है, कोई पेड़ पौधे को खाता है, कोई पेड़ पौधे खाने वाले को खाता है। इसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अलग बात यह है कि सर्वप्रथम 1935 में एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। अगला है इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? अर्नेस्ट हैकेल ने। ये सब नाम इम्पोर्टेंट है, आप जरूर याद रखेंगे। अगला है खाद्य श्रृंखला। यह जो है पारिस्थितिक तंत्र से ही संबंधित होता है। पारिस्थितिक तंत्र में एक जो है वायुमंडल का निर्माण होता है, जहां एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और इसी खाने की श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। अगला हम जानेंगे ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो सूरज होता है। सूरज जो है एक तारा है, यह पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसमें इतनी ऊर्जा है कि इसकी रोशनी पृथ्वी तक आती है, और चांद हो, धरती हो और बाकी ग्रह हो, ये सूरज से ही रोशनी पाकर, ऊर्जा पाकर अपना कामकाज करते हैं। ठंडी के दिनों में जब सूरज की किरण हम तक नहीं पहुंच पाती है तो आप देखते होंगे कि आप में भी ऊर्जा कम हो जाती होगी। जैसे ही सूरज की किरण आप पर पड़ती है, लोगों में फुर्ती आ जाती है। इसी ऊर्जा से पेड़ पौधे, जीव जंतु सब कुछ चलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूरज है। दोस्तों, पर्यावरण हर एक की जरूरत है और पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सर्वप्रथम पर्यावरण पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था 1972 में। कब हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। यह हुआ था 5 जून 1972 को। यही वजह है कि हर साल 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर के लोगों ने पर्यावरण को बचाने की शपथ ली थी और यह वादा किया था कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, संरक्षित रखेंगे, प्रदूषित होने से बचाएंगे। आज आप अपने पर्यावरण में देखें तो कहीं जल प्रदूषण है, कहीं वायु प्रदूषण, कहीं भूमि प्रदूषण, कहीं ध्वनि प्रदूषण। अलग अलग तरह से पर्यावरण नष्ट हो रहे हैं। याद रहना चाहिए कि आपने 5 जून को शपथ लिया था पर्यावरण को बचाने की। आप अपने पर्यावरण को जरूर बचाएं।
इस सम्मेलन में एक ही पृथ्वी का सिद्धांत अपनाया गया कि हमारी पृथ्वी भले ही अलग अलग देशों में विभाजित है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी एक ही है। हमें एक होकर ही पर्यावरण को बचाना होगा। इस सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया था। यह पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला कदम था और यही वजह है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हमने पर्यावरण के बारे में जान लिया, पर्यावरण दिवस को पहचान लिया। आइए हम अब आगे जानते हैं। अगला है पृथ्वी सम्मेलन। 1992 में इसी तरह का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। यह ब्राजील शहर में हुआ था। ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरो, वहां आयोजित हुआ था। इसमें 182 देश भाग लेते हैं और इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया जाता है जो एजेंडा 21 के नाम से है। यानी पृथ्वी सम्मेलन भी पर्यावरण को बचाने का एक बहुत बड़ा सम्मेलन था। इसके अलावा हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हटकर भारत देश की, तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। यानी 1986 में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत बड़ा अधिनियम हुआ। आज भी कोई जंगलों की कटाई कर दे तो उसके ऊपर केस हो जाता है, उसे जेल जाने पड़ते हैं। पर्यावरण को नष्ट करने का उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब हम जानेंगे पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कदम। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो काफी इम्पोर्टेंट कदम है वो चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण जो है वो पेड़ पौधे से शुरू होता है। पेड़ पौधे को ही हम लोग असल में पर्यावरण मानते हैं, क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे को बाकी रखना काफ़ी ज़रूरी है। यह बहुत सारे प्रदूषण को नियंत्रित करता है। वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, मिट्टी क्षरण हो, बहुत कुछ को ये रोक देता है। भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत ही इसलिए की गई थी ताकि पेड़ पौधे को कटाई से बचाया जा सके। 1973 की बात है। उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर में रेनी नामक गांव था। वहां जो एक व्यक्ति थे, प्रमुख नेता थे, जिसका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में महिलाएं जो होती थी वो पेड़ों से चिपक जाती थी और उसकी रक्षा करती थी। कोई जंगल में लकड़ी काटने जाता तो ये सुंदरलाल बहुगुणा क्या करते, पेड़ों से चिपक जाते। उसे कहते कि तुम जब मुझे नहीं काट सकते हो तो पेड़ को क्यों काट रहे हो। हमें जीवित रहने के लिए पेड़ का जीवित रहना जरूरी है। इस तरह अगर तुम पेड़ों को नष्ट कर दोगे तो हमारा भी अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसी तरह का एक और आंदोलन हुआ था जिसे अब पीके आंदोलन कहते हैं। इसकी शुरुआत 1993 में कर्नाटका में हुई थी। इसका उद्देश्य भी पर्यावरण को बचाना था। नर्मदा नदी पर बहुत बड़ा बांध बन रहा था, तो नर्मदा आंदोलन की शुरुआत 1989 में होती है। इसका उद्देश्य था कि नदी पर बांध न बनाया जाए, क्योंकि नदी पर बांध बनाने से नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लोग कुछ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। इस नेता बाबा आमटे और मेधा पाटेकर ने इस आंदोलन को दिशा दिया था। जो लोग पर्यावरण से प्रेम करते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं, उसे जो है सरकार द्वारा पुरस्कार भी दिया जाता है। भारत में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 में शुरू किया गया। इसका मकसद ही यही है कि पर्यावरण की रक्षा करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाए, उसे प्रेरित किया जाए, ताकि लोग पर्यावरण की रक्षा तत्परता से करें। यह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए किया जाता है। जो लोग बहुत सारे पेड़ रोपते हैं या पर्यावरण को बचाते हैं, वैसे लोगों को इस तरह का पुरस्कार दिया जाता है। एक और पुरस्कार है इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी पर्यावरण। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। दोस्तों, पर्यावरण से रिलेटेड कुछ दिवस है जिसे आपको याद रखना जरूरी है, जैसे पृथ्वी दिवस। यह 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस यह जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है।
ऊपर था विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो 26 नवंबर है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून है। अगला है जल दिवस। इसमें जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाता है। यह 22 मार्च को मनाया जाता है। ओजोन दिवस यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मकसद है समताप मंडल पर के ऊपर जो ओजोन मंडल है उसे संरक्षित किया जाए, क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो पिघल रहा है, पराबैंगनी किरणें धरती पर पहुंच जाएगी। इसलिए ओजोन दिवस मनाकर हमें जो है वायु प्रदूषण को कम करना होगा। दोस्तों, पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं। यह इन्वायरमेंट जो है वास्तविकता में फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ताप हो गया, मृदा हो गया, प्रकाश हो गया, ये सब पर्यावरण के भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसे मानव अपने लैब में नहीं बना सकता। धूल के कण एवं जलवाष्प वायुमंडल में पाए जाते हैं। हमारे वायुमंडल में मुख्य रूप से जलवाष्प और धूल के कण हवा में हर वक्त तैरते रहते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग एजी टेंसले ने किया था। अब हम बात करेंगे उपभोक्ता अपघटक के बारे में। बाज जो होता है वो तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानेंगे अपघटक क्या होता है। ऐसे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित करते हैं अपघटक कहलाते हैं। मानव या अन्य जीव जब मर जाते हैं तो कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो उसे खाते हैं, यानी उसका शरीर गलकर मिट्टी बन जाता है। ऐसा तभी होता है जब कोई अन्य जीव उसके शरीर को खाकर मिट्टी बनाता है या नष्ट करता है। ये नष्ट करने वाले कौन होते हैं? अपघटक होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में 4 तरह के जीव या उससे अधिक जीव होते हैं, सब एक दूसरे को खाते हैं और ये जो जाल जैसा बन जाता है इसे खाद्य जाल कहते हैं। यानी ये बकरी है, ये घास खाया, ये आदमी है, ये बकरी को खाया, ये शेर है, ये आदमी को खा गया, ये अपघटक है, ये शेर को खा गया मरने के बाद। ये जो बनता है जाल नुमा, इसको क्या बोलते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में होता है, क्योंकि टिड्डा जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। टिड्डा क्या खाता है? घास खाता है। घास खाने वाले को क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। और जो घास खाता है उसको खाने वाले को क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। क्योंकि मेढक जो है टिड्डे को खा रहा है तो मेढक क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता को समझ रहे होंगे। अगला है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशीय होता है। यानी खाद्य श्रृंखला में घास को बकरी खाती है, बकरी कभी घास को नहीं खा सकता। हम जो है यानी मनुष्य बकरी को खाता है, बकरी मनुष्य को नहीं खा सकता। यानी ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक ही दिशा में होता है। यह ध्यान रखने योग्य बात है। अगला हम पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण जाने तो सबसे बड़ा उदाहरण होता है समुद्र। समुद्र जो है पारिस्थितिक तंत्र का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप पृथ्वी पर जितने जीव जंतु नहीं देख पा रहे हैं उसका 10 गुना या हजारों गुना बोलिए समुद्र के अंदर पाया जाता है। सब एक दूसरे पर निर्भर है। यह पारिस्थितिक तंत्र है। अगला है पारित तंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत में सूरज आता है। यानी जो भी पेड़ पौधे हैं ये प्राथमिक रूप से जो है भोजन तैयार करते हैं और प्राथमिक स्तर में आते हैं। इसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। जब तक धूप नहीं निकलेगा पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। यानी पारिस्थितिक तंत्र में जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य है। दोस्तों, कुछ गैर सरकारी संघ भी है जो पर्यावरण क्षेत्र में कार्य करती है। सबसे इम्पोर्टेंट संघ जो है WWF है। यह पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित काम करती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ और इम्पोर्टेंट लाइंस देंगे जो पर्यावरण से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट डे से हमारी कोशिश रहेगी कि दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले शिक्षकों का लाइव क्लास लें। हालांकि हमारे पास भरपूर समय नहीं रहता है,
हम भी सरकारी विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक हैं। हमारा एक चैनल है टीचिंग एग्जाम पीडीएफ। इस पर मैं प्रयास करूंगा कि शाम को लाइव क्लास के माध्यम से आपको अलग अलग विषय की तैयारी कराऊं। दोस्तों, इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें टीचिंग एग्जाम्स पीडीएफ यूट्यूब चैनल को। अगर आप दक्षता परीक्षा का कंप्लीट पीडीएफ नोट्स या प्रिंटेड मटेरियल चाहते हैं, हार्ड कॉपी चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हमारे पीडीएफ नोट्स आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए व्हाट्सएप पर भेजे जाते हैं और प्रिंटेड नोट्स आपके द्वारा उपलब्ध कराए एड्रेस पर बाय पोस्ट भेजे जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।